नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। आपका स्वागत है आज की पॉलिटिक्स में। दिल्ली में आज फिर दिन भर सड़कों पर बवाल होता रहा। ईडी दफ्तर के आगे आगजनी की गई, कई जगहों पर पुलिस के साथ धक्का मुक्की की गई, लेकिन इसे नाम दिया गया सत्याग्रह का। बदलते दौर में कांग्रेस का बदला हुआ सत्याग्रह। इस कथित सत्याग्रह के दौरान केवल सड़कों पर संग्राम ही नहीं चल रहा था, बल्कि कांग्रेसियों के जहरीले बोल भी बीजेपी और केंद्र सरकार के कलेजे को छलनी कर रहे थे। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जो पूरे विरोध प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे थे, उनका लहजा भी आज तल्ख था। उनके लहजे से बदले की सियासत की बू आ रही थी। रणदीप सुरजेवाला कह रहे थे कि सब याद रखा जाएगा। भूपेश बघेल का कहना था कि राहुल गांधी पर हाथ डालना महंगा पड़ेगा। सचिन पायलट बीजेपी को यह याद दिला रहे थे कि सत्ता में हमेशा कोई नहीं रहता। इन सभी बयानों का अगर भावार्थ निकाला जाए तो यह लगभग ऐसा ही होगा कि अभी तुम कर लो मनमानी, जब हम सत्ता में आएंगे तो तुम्हें देख लेंगे। और अगर नागपुर में कांग्रेसी नेता शेख हुसैन की बात करें तो उनके बयान ने तो तमाम सियासी मर्यादाओं को भी ताक पर रख दिया। अगर मेरी बात की जाए तो मैंने तो 1930 में बापू की अगुवाई में हुए सत्याग्रह के बारे में केवल पढ़ा है, सुना है, या लोगों से, अपने बुजुर्गों से इस बात को जाना है कि किस तरीके से सत्याग्रह हुआ। लेकिन इतना तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो सत्याग्रह ऐसा तो नहीं रहा होगा। आज के इस खास कार्यक्रम है आज की पॉलिटिक्स में, यह चर्चा होगी कि भाई ये कांग्रेस की इसी सत्याग्रह के बारे में कि क्या यह सत्याग्रह वाकई सत्याग्रह था, या फिर जो आज देखने को मिला सड़कों पे, जिस तरीके का संग्राम देखने को मिला सड़कों पे, इसको सत्याग्रह नाम दिया जाना चाहिए। आज क्या हुआ पूरे दिन दिल्ली में, किस तरीके से बवाल काटा सत्याग्रह के नाम पे, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। सवालों की चक्रव्यूह में राहुल से सवाल पर बवाल क्यों? सत्याग्रह की बात तो हिंसा क्यों? महात्मा गांधी की बात करते हो लेकिन मानते नहीं। क्या प्रदर्शन की डर से कानून अपना काम छोड़ देगा? महात्मा गांधी को आदर्श बताने वाली कांग्रेस हिंसा पर उतारू क्यों हो गई? महात्मा गांधी के सत्याग्रह की बात करने वाली कांग्रेस आगजनी पर क्यों उतर आई? बीते 3 दिनों से कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं, और ये प्रदर्शन सिर्फ इसलिए कि ईडी राहुल गांधी से पूछताछ कर रही है। ईडी की ये पूछताछ 13 जून से चल रही है। पहले दिन राहुल से 10 घंटे पूछताछ हुई, दूसरे दिन 11 घंटे पूछताछ हुई। पहले और दूसरे दिन कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन तीसरे दिन तो हिंसक प्रदर्शन शुरू कर दिया और ईडी ऑफिस के बाहर आगजनी शुरू कर दी। महिला कार्यकर्ताओं ने हंगामा करना शुरू कर दिया। जब महिला पुलिसकर्मियों ने उन्हें वहां से हटाने की कोशिश की तो वो पुलिस से ही लड़ने भिड़ने लगी। इसके बाद उन सबको हिरासत में ले लिया गया। राहुल के लिए ही बवाल क्यों? बवाल के पीछे की क्या है रणनीति? ईडी कई बड़े बड़े कांग्रेसी नेताओं से पूछताछ कर चुकी है, लेकिन तब तो कोई बवाल नहीं हुआ। लेकिन राहुल के लिए इतना हंगामा क्यों बरपा है? हंगामे के बीच कांग्रेसी नेताओं के जहरीले बोल भी सुनाई दे रहे हैं। आज मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार की पिट्ठू दिल्ली पुलिस गुंडागर्दी की सब हदें पार कर गई। आज जो 75 वर्षों में नहीं हुआ, वो मोदी सरकार की पिट्ठू पुलिस ने भाजपा के इशारे से किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यालय में दरवाजे तोड़कर अंदर घुसना और अंदर घुसकर नेताओं और कार्यकर्ताओं को पीटना, ये दर्शाता है कि अब हमारे देश में प्रजातंत्र की हत्या हो चुकी है, संविधान को बुलडोजर के नीचे रोन दिया गया है और केवल कुशासन और अत्याचार का ही शासन बचा है। पर इसे चेतावनी माने दिल्ली पुलिस भी और भाजपाई कि हमारे सब्र का इम्तिहान ना लें। किस हैसियत से दिल्ली पुलिस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यालय के अंदर हमला बोला? कैसे वो दरवाजा तोड़कर अंदर आकर कार्यकर्ताओं और नेताओं को पीट सकते हैं? आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार की स्पेशल एजेंसियों का उपयोग केंद्र सरकार कर रही है, जितने भी विपक्षी दल के लोग हैं उसे किसी मामले में फंसाकर उससे बंद करने की कोशिश की जा रही है।
लेकिन अभी राहुल जी के मुंह में हाथ डालने की कोशिश उन्होंने की है। मैं समझता हूँ कि उनको बहुत महंगी पड़ेगी। आज कार्यालय नरेंद्र मोदी तेरा वही हाल होगा कि अब क्या बोलेंगे कि जैसे कुत्ते की मौत होती है ऐसे नरेंद्र मोदी की मौत होगी। वहीं भाजपा का कहना है कि कांग्रेस हिंसा की आड़ में भ्रष्टाचार को छुपाना चाहती है। एक वो दौर था, तब कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा था कि हमारे नेता की विराटता, और आज अगर यह कहा जाए कि जिस प्रकार की हरकतें विगत 3 दिनों से दिखाई पड़ रही हैं और हिंसा की आड़ लेकर भ्रष्टाचार को छुपाने का प्रयास हो रहा है, तो कितनी लघुता, कितना छोटापन नेतृत्व का दिखाई पड़ रहा है। यह साफ दिख जाता है कि गांधी के दौर से सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के दौर तक आते आते कांग्रेस कितनी छोटी और कितनी बौनी होती चली जा रही। कांग्रेस ने आगे भी प्रदर्शन करने की चेतावनी दी। देश में सभी राजभवन के घेराव से लेकर जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन की तैयारी है। आखिर शक्ति प्रदर्शन कर दिखाना क्या चाहती है कांग्रेस? क्या संवैधानिक एजेंसियां अपना काम नहीं करें? क्या ये कानून के साथ खिलवाड़ नहीं? बात बात पर महात्मा गांधी के आदर्शों की दुहाई देने वाली कांग्रेस आज उस रास्ते से कोसों दूर है। कभी महात्मा गांधी ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी को खत्म कर देना चाहिए। क्या कांग्रेस आज वाकई उस स्थिति में पहुंच चुकी है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। 3 दिनों से सड़कों पर संग्राम, हर तरफ हाहाकार। कांग्रेस की एक सोची समझी रणनीति के तहत यह सारा कुछ किया जा रहा है। फिक्र बस इस बात की है कि भाई ईडी ने राहुल गांधी को बुलाया क्यों सम्मन जारी किया, क्यों पूछताछ कर रही है ईडी। अब लेकिन सवाल यहां पे यह उठता है कि अगर राहुल गांधी से पूछताछ की भी जा रही है तो आखिर इतना बवाल क्यों मच रहा है? क्या पहले कभी किसी राजनेता से इस तरह से पूछताछ नहीं की गई? क्या अभी जो प्रधानमंत्री मोदी हैं, जब गुजरात में मुख्यमंत्री हुआ करते थे, क्या उनसे पूछताछ नहीं की गई? क्या एसआईटी ने उन्हें 13 घंटे बुला करके अपने ऑफिस में पूछताछ नहीं की? क्या पी चिदंबरम से पूछताछ नहीं की ईडी और सीबीआई ने? लेकिन अचानक कांग्रेस को इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? अगर राहुल गांधी से पूछताछ हो रही है तो ऐसी मिर्ची क्यों लग रही है? राहुल गांधी क्या इन तमाम जो कानून है उससे परे है? आखिर राहुल गांधी की शख्सियत क्या इन तमाम कानूनों से ऊपर है? आखिर देखिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए राहुल गांधी पे यह खास रिपोर्ट, जिसके बाद आपको भी थोड़ा अंदाजा लगेगा कि इस पे आखिर अगर कोई सवाल उठा रहा है कि राहुल गांधी के साथ पूछताछ हो रही है तो इसमें कोई गलत नहीं है। देखिए ये हमारी खास रिपोर्ट। राहुल गांधी कौन है? राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, राज्यपाल हैं, स्पीकर हैं, मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं। कौन है? आखिर क्या है राहुल गांधी? कौन है राहुल गांधी? राहुल गांधी सिर्फ एक सांसद हैं, जिन्हें ईडी ने पूछताछ मात्र के लिए बुलाने पर अनावश्यक रूप से बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस नेताओं से लेकर कार्यकर्ता सड़क पर संग्राम कर रहे हैं। अरे भाई, देश में कहीं ना कहीं पूछताछ के लिए जांच एजेंसियां विधायक, सांसद से लेकर मंत्री, पूर्व मंत्री, मुख्यमंत्री तक को बुलाती हैं, तब कोई बवाल नहीं मचाता। ये लोकतंत्र है जनाब, कोई आपकी राजशाही नहीं, जो केवल गांधी परिवार के सदस्य होने के नाते आपको वीआईपी समझा जाए। अब पालकियों में बैठकर फूल छरवाने के दिन लद गए। राजशाही 2014 में मोदी सरकार आने के बाद खत्म हो चुकी है। इस सत्य को गांधी परिवार जल्द से जल्द आत्मसात कर ले, यही उसके लिए बेहतर है। जिस कांग्रेस शासित महाराष्ट्र में एक महिला सांसद को हनुमान चालीसा पढ़ने मात्र पर जेल में ठूस दिया गया, तब किसी को तानाशाही नहीं दिखाई दी। कांग्रेस अपने पुराने दिन शायद भूल गई, जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और गुजरात दंगों को लेकर एसआईटी मोदी से पूछताछ करती थी। सुबह से शाम तक दफ्तर में बैठाकर रगड़ती थी। मोदी भी चुपचाप एसआईटी ऑफिस जाते और सवालों का जवाब देते, लेकिन कोई तमाशा नहीं। ये सब इसलिए याद आया क्योंकि राहुल गांधी को ईडी ने नेशनल हेराल्ड घोटाले में पूछताछ के लिए बुलाया। तब आप सोच रहे होंगे कि ये उनका विरोध का लोकतांत्रिक अधिकार है। सही बात है, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर विरोध करना क्या ये सही मुद्दा है? क्या अपनी ताकत दिखाकर किसी आरोपी का समर्थन कर देश के संविधान का मजाक तो नहीं उड़ा रहे? जबकि राहुल गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी इस केस में कोर्ट से जमानत पर हैं। नेशनल हेराल्ड केस एक बहुत बड़ा घोटाला है।
ये सब जानने के लिए आपको चार्टेड अकाउंटेंट या कोई आर्थिक विशेषज्ञ होने की जरूरत नहीं है। कोई भी आम आदमी इस केस को पढ़ेगा तो समझ जाएगा कि किस तरीके से हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी गांधी परिवार को कौड़ियों के भाव दे दी गई। अगर राहुल गांधी ऐसा ही विरोध प्रदर्शन महंगाई के मुद्दे पर करते, रोजगार के मुद्दे पर करते, बॉर्डर पर चीन की गतिविधियों को लेकर करते तो शायद कुछ भला होता, क्योंकि ये देश के और जनता से जुड़े मुद्दे हैं। लेकिन कांग्रेस के लिए देश और जनता से बड़ा गांधी परिवार है। ये बात आज फिर साबित हो गई। टीम न्यूज वॉच इंडिया। ये रिपोर्ट जो आपने देखी, इससे कुछ तो सहमत हो सकते हैं, कुछ असहमत भी हो सकते हैं, क्योंकि अपनी अपनी राय है, अपनी अपनी सोच है, अपने विचार हैं, उसके आधार पर कोई भी फैसले किया जा सकता है। लेकिन इस तमाम मुद्दे पर कि पिछले 3 दिनों से जिस तरीके से सड़कों पर सत्याग्रह की बात कही जा रही है, इसे सत्याग्रह कहना कांग्रेस का हक है, कांग्रेस कह सकती है, लेकिन वाकई क्या ये सत्याग्रह है? बात इसी पे होगी आज इस पूरे कार्यक्रम में। तो आज हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं वो है कैप्टन आई सिंह भदौरिया, बीजेपी नेता हैं, दीपचंद कांग्रेस नेता हैं, प्रेम कुमार जी राजनीतिक विश्लेषक हैं और डॉक्टर धनोज हैं जो राजनीतिक विश्लेषक हैं। ये तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं और तमाम मेहमानों का स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। प्रेम कुमार जी, मैं यही समझना चाहूंगा कि जो पिछले 3 दिनों से चल रहा है, क्या उसको आप सत्याग्रह मानते हैं? सुजीत जी, अगर हम ये मान लेते हैं कि राहुल गांधी ने भ्रष्टाचार किया जी, तो निश्चित रूप से फिर ये सत्याग्रह नहीं है। कांग्रेस के लोग इस बात को नहीं मानते जी, कि ये राहुल गांधी ने कोई भ्रष्टाचार किया है जी, और वो मानते हैं कि केंद्रीय एजेंसियां सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के ही नेताओं पर नजर डालती हैं, उन पर उनकी ही जांच करती है। जी, और इस मामले में भी कोई किसी अदालत ने ईडी को नहीं कहा कि जांच करो, कोई एफआईआर नहीं है ईडी के पास कि वो मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करे, कोई ऐसा दृष्टांत नहीं है कि मनी लॉन्ड्रिंग की जांच किया, लेकिन उसने स्वतः संज्ञान लिया है। तो इस स्वतः संज्ञान को कांग्रेस के लोग अपने लिए पक्षपात के, अपने खिलाफ भेदभाव के तौर पर देखते हैं। तो ये उनके लिए सत्याग्रह है कि देश की में आप थोड़ी देर पहले दिखा रहे थे कि राहुल गांधी कौन है? सिर्फ एक सांसद है, न प्रधानमंत्री है, न राज्यपाल है, न स्पीकर है, न कुछ और है। लेकिन राहुल गांधी देश में 12 करोड़ जनता का विश्वास है। राहुल गांधी की पार्टी को 12 करोड़ जनता लोगों ने वोट किया है। नहीं, कांग्रेस को राहुल गांधी की पार्टी क्यों कह रहे हैं प्रेम जी? कांग्रेस को राहुल गांधी की पार्टी क्यों कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं, मैं तो तीसरा व्यक्ति हूं, मैं कांग्रेस का व्यक्ति नहीं हूं। हाँ, लेकिन राहुल गांधी को जनता का विश्वास है 12 करोड़ लोगों का। वो राहुल गांधी वो सांसद प्रेम जी, इसके अलावा प्रेम जी, राहुल गांधी तो जहां के सांसद थे अमेठी के, जनता ने, वहां की जनता ने उन पे भरोसा नहीं किया, तो आप पूरे देश की जनता का भरोसा कैसे जता रहे हैं राहुल गांधी पे? देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी की 3-3 सीटों पर जमानत जब्त हो गई थी जी, फिर भी बाद में वो देश के प्रधानमंत्री बने जी। यही लोकतंत्र का हमारा सुगंध है, उसकी खुशबू है कि एक बार हम हारते हैं, दूसरी बार जीतते हैं। जो जीतता है वो विपक्ष में बैठता है कल को, जो आज विपक्ष में कल को सत्ता में बैठता है। जी जी, ठीक है। डॉक्टर धनोज, अनम्यूट कर लीजिए खुद को। जी जी बिल्कुल सुजीत जी। जी धनोज जी, प्रेम जी ने जो बात कही आपने सुनी। जब देश भर की जनता 12 करोड़ लोगों की आस्था अगर कांग्रेस में है और उनके नेता जो राहुल गांधी हैं, अगर उनके साथ अगर कुछ गलत हो रहा है, जैसा कि कांग्रेस कह रही है, अगर कुछ गलत हो रहा है तो सत्याग्रह करना उनका अधिकार है, तो फिर केंद्र सरकार को या बीजेपी को क्या तकलीफ है? सुजीत जी, 2 लाइन से शुरुआत करूंगा जी, फिर मैं आपके एक सवाल का जवाब दूंगा। जी, मेरी बर्बादी के पीछे हाथ किसका है, पूछने वाले सब तुम्हारा ही नाम लेते हैं। कश्ती के डूबने का गम नहीं, कश्ती के डूबने का लोग सबब पूछते हैं।
जी देखिए, अभी प्रेम कुमार जी ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी चुनाव हार गए, जमाना जब तो गया। अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाप दादा प्रधानमंत्री थोड़े न थे इस देश के। राहुल गांधी के नाना नानी बाप दादा माँ भी यूपीए चेयरपर्सन रही, मतलब डबल पीएम कह सकते हैं। लेकिन सवाल है, यह मामला शायद प्रेम जी को मालूम ना हो कि नेशनल हेराल्ड के पहले संपादक कौन थे। तो मैं बता देता हूं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू 1938 में अपना दिमाग चलाए, कहा भैया चलो कुछ तो करो, कहां से ये दौलतमंद लोग रुपया देंगे। तो 1938 में नेशनल हेराल्ड की स्थापना हुई और उसके पहले संस्थापक के रामाराव थे। और उसके बाद जब तक प्रधानमंत्री रहे जवाहरलाल नेहरू जी तो प्रयास किए और 1942 और 1945 में नेशनल हेराल्ड बंद हो गया। अब आप यह बताइए, ये 5000 की संपत्ति, ये सारा मैं आपको बता दूं, पहले फेरा होता था, जी कानून में बदलाव देखिए कैसे हुआ। पहले फेरा, फिर फेमा, फिर पीएमएल, ठीक है। पहले फेरा, फिर फेमा, फिर पीएमएल। और राहुल गांधी की जो पूछताछ हो रही है ना, वो पीएमएल के सेक्शन 50 में हो रही है। ये भी कह रहे थे हमारे प्रेम भाई, बहुत जानकार व्यक्ति हैं, हमेशा फील्डिंग करते हैं लेकिन रन आउट हो जाते हैं। वो पीएमएल के सेक्शन 50 में उसका बयान हो रहा है। वो केस दर्ज हुआ एक सांसद राज्यसभा के और बड़े नेता, जिसको सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं, आजकल वो किसी सदन के नेता नहीं है, उन्होंने आवाज उठाई थी, उन्होंने केस दर्ज किया था। अरे बिना आग का धुआं तो उठता ही नहीं है। फिर राहुल गांधी से कुछ सवाल किया गया, मैं थोड़ा कोट कर देता हूं। एपीजे अब्दुल कलाम रोड में ईडी का मुख्यालय है जी, वहां उनसे पूछा गया राहुल गांधी जी को 2-4 सवाल कि एजीएल में आपकी पोजीशन क्या है, यानी पोजीशन क्या थी आपकी एजीएल में। फिर बोला यंग इंडिया से आप किस तरह जुड़े हुए थे। देखते जी, मैं बताऊंगा, थोड़ा टाइम दीजिएगा 2 मिनट। क्या पिछले शेयर होल्डर से आपकी मुलाकात हुई, अगर हुई तो वो कौन लोग थे। कांग्रेस पार्टी ने यंग इंडिया को लोन देने का फैसला क्यों किया, कांग्रेस ने नेशनल हेराल्ड को फिर से शुरू करने के लिए क्यों चाहा, और कांग्रेस ने जो लोन दिए थे उनकी डिटेल्स दे सकते हैं क्या। मांगा, मैं जहां रहता हूं, मेरा जो बैंक अकाउंट है, मैंने किसको क्या दिया, क्या लिया। 38% माँ बेटे का शेयर है। कांग्रेस पार्टी चीख चीख कर कहती है कि ये जो है यंग इंडिया न लेना है न देना है, न लेने के लिए बना न देने के लिए बना। तो किस लिए बना भैया। ये जो है हेराल्ड की दिल्ली, लखनऊ, पटना, कलकत्ता, इसकी जो चल, सुनी तो लीजिए ना, चल संपत्ति। सुनील जी और मेहमानों को जोड़िएगा, मैं वो जानकारी दे रहा हूं ना आपको जो फैक्ट जानकारी है। ये कहते अभी सुरजेवाला बोल रहे थे दरवाजा तोड़ के दिल्ली पुलिस घुस गए। मैं एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते वहीं से रिपोर्टिंग कर रहा था, मैं तो प्रेजेंट था, मेरे पास फुटेज भी है। झूठ बोलने के लिए कांग्रेस पार्टी आजाद। स्वतंत्रता सेनानी कभी झूठ बोला था क्या। स्वतंत्रता सेनानी यही बोलते थे कि मैं गुलाम हूं, ए अंग्रेजों मेरा भारत छोड़ो, मुझे आजादी दो। स्वतंत्रता सेनानी हमारे भी बाप बता रहे हैं, ठीक है। मैं उन बात का मैं समर्थन करता हूं। लेकिन कांग्रेस पार्टी, और जिस तरह से प्रेम कुमार जी ने कहा 12 करोड़ की आस्था, क्या वो भगवान है क्या। अरे भाई, वो भी नेता है, सांसद है, पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष है। आप कहिए ना कि भाई कांग्रेस के वो दारोमदार है, लेकिन वही लोग दिल्ली आया, 12 करोड़ नहीं आया दिल्ली, वही लोग दिल्ली आया जो मुख्यमंत्री राज्यसभा। ठीक है लास्ट कर दूं 10 सेकंड में, जो प्राइवेट कंपनी कह लीजिए जिनको उन्होंने आशीर्वाद दिया, वही आकर यहाँ पर चिल्लाया। लेकिन पुलिस ने उन्हीं को अरेस्ट किया जो उद्दंडपनी किया, गुंडागर्दी किया, जो स्वतंत्रता सेनानी बनकर रही, जो गुंडा बनकर कहते उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये जितने भी कांग्रेसी आया वो सब गुंडागर्दी किया, और ऐसे गुंडागर्दी को नरेंद्र मोदी सरकार ने पहुंचा दिया बसंत। ठीक है धनोज जी, कोई गलत काम नहीं किया। ठीक है, आपके पास लौटेंगे। और इस बीच हमारे साथ दीपचंद जी भी हैं, जुड़े हुए कांग्रेस नेता हैं। दीपचंद जी, जब ये दुनिया मानती है, हम लोग भी मानते हैं, और जो देश में लोग रह रहे हैं या फिर जो पत्रकार हैं वो भी अभी तक तो यही मान रहे हैं कि भाई राहुल गांधी बड़े स्वच्छ छवि के आदमी हैं,
उनके खिलाफ अभी तक कोई भी इस तरह की बात नहीं आई है जिससे उनके दामन पे दाग लगे। और अगर ईडी उनसे पूछताछ कर रही है तो सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। स्वच्छ छवि के उन्होंने कुछ गलत किया नहीं है तो कुछ गलत होगा नहीं उनके साथ। तो फिर ये 3 दिनों से पूरे देश को बंधक बनाने की कोशिश क्यों की जा रही है दीपचंद जी? दीपचंद जी सुन पा रहे हैं? चलिए, कैप्टन आई सिंह भदौरिया भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, बीजेपी नेता हैं। अभी दीपचंद जी से बात होगी, नेटवर्क स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी सुन पा रहे हैं? जी सुजीत जी। जी, आप पे ये आरोप लग रहा है, आपका कहने का मतलब है कि बीजेपी और केंद्र सरकार पे ये आरोप लग रहा है कि एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। बीजेपी के जो तमाम इस तरह के दागदार नेता हैं उनके खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं की गई है 2014 के बाद, लेकिन कांग्रेस के नेताओं को चुन चुन करके इस तरह की कार्रवाई की जा रही है उनके खिलाफ। सुजीत जी, आपने देखा होगा कि कांग्रेस किसको बचाने आ रही है। अगर राहुल गांधी को किसी सरकारी एजेंसी ने पूछताछ के लिए बुलाया है तो उन्हें जाना चाहिए। जो सरकारी एजेंसी स्वतंत्र है उनके सवालों से क्यों डर के भाग रहे हैं जी? अगर इन्होंने कुछ गलत नहीं किया है तो इन्हें डरने की जरूरत नहीं है। अब जो वो पूछ रहे हैं आप उनके जवाब दें। मतलब समस्या ये है कि पूरी कांग्रेस बचा किसको रही है और क्यों बचा रही है, क्या कारण है? तो इससे तो जाहिर होता है इसका मतलब राहुल गांधी चोर है जी। 5,000 करोड़ से अधिक का जो इसमें घोटाला दिखाई दे रहा है वो इन्होंने किया है। तो आप क्या भीड़ तंत्र दिखा के जो हमारी जांच एजेंसियां हैं उनको दबाना चाहते हो? भीड़ तंत्र से क्या जो स्वतंत्र एजेंसियां हैं वो आपका अपना काम ना करें? आप चोरी करते रहे, घोटाले करते रहे और फिर उल्टी उनको आंखें दिखा के आप डराने की कोशिश कर रहे हो। तो ये महात्मा गांधी वाली कांग्रेस है क्या? कभी महात्मा गांधी इस कांग्रेस के हुआ करते थे और जाते जाते उन्होंने ये कहा था कि अब कांग्रेस की जरूरत नहीं तो खत्म कर देना चाहिए। तो वो आज वो चीजें याद आ रही है वाकई में कि उन्होंने ये शब्द क्यों कहे थे कि कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए। इसीलिए कहा था कि आज महात्मा गांधी की वाली कांग्रेस और आज सोनिया और राहुल वाली कांग्रेस में बहुत अंतर आ गया है। आज ये सिर्फ एक परिवार की कांग्रेस बनकर रह गई है। जिस तरह से एक परिवार के लिए आज पूरी कांग्रेस बचाने को खड़ी हो गई है, वो भी चोरी के केस में, गबन के केस में, घोटाले के केस में। डर किस बात का है इन्हें जी? अगर आपने कुछ किया नहीं है तो आपको डरने की जरूरत ही नहीं है जी। ठीक है। और फिर देखिए, आप ये देखिए सुजीत जी कि पूरी कांग्रेस तो कांग्रेस इनके मुख्यमंत्री डेरा डाले हैं दिल्ली में जी। क्या दिखाना चाहते हैं? आज मुख्यमंत्री इनके डेरा डाल के यहाँ जो हमारी जांच एजेंसियां हैं उनके सामने जाके उनको डरा रही है, धमका रही है और कहते हैं कि बीजेपी ऐसा कर रही है। अरे बीजेपी ने ऐसे काम कभी नहीं किए। बीजेपी ने कभी किसी धरना आंदोलन पे इस तरह के काम नहीं किए हैं। और ये कह रहे हैं कि ये कांग्रेस वाले कहते हैं हमने कुछ नहीं किया। क्या आप भूल गए रामलीला मैदान में बाबा रामदेव शांतिपूर्वक बैठे हुए थे, रात में पुलिस घुसा के जो आपने लट बजवाए थे, एक महिला की मृत्यु हुई थी, तो आप तो ये काम करते थे। इंदिरा गांधी ने निहत्थे साधुओं पे गोली चलवाई थी, कितने साधु उसमें मारे गए थे। साधु क्या मांग रहे थे? साधु क्या कोई चोरी करके आए थे? वो तो अपना एक गाय और इनके लिए एक अधिकार मांग रहे थे और उनमें गोली चलवाई गई थी। तो कांग्रेस का चेहरा शुरू से ही, चेहरा चरित्र जो है ना इतना काला रहा है। आज वो जो अपनी चलाना चाह रहे हैं, आज उनको मालूम नहीं है कि देश की जो सरकार बैठी है वो राष्ट्रवादी सरकार है। देश इसकी बात करने वाली सरकार है, किसी एक परिवार का संरक्षण करने वाली सरकार नहीं है। ना किसी एक परिवार के लिए जो है ना पूरी हिंदी को और देश को बंधक बनाने वाली। राहुल गांधी है क्या? राहुल गांधी विपक्ष के नेता है? राहुल गांधी क्या है? राहुल गांधी पार्टी के अध्यक्ष है? राहुल गांधी सांसद के अलावा राहुल गांधी है क्या? राहुल गांधी कोई राज्यपाल नहीं है, कोई गवर्नर नहीं है, राष्ट्रपति नहीं है, प्रधानमंत्री नहीं है। फिर क्या एक सांसद के लिए एक नॉर्मल सांसद है, उसके लिए पूरी कांग्रेस आज खड़ी हो गई है। वो भी सुरक्षा एजेंसियों के खिलाफ
ठीक है भदौरिया जी, एजेंसियां अपना जो जांच एजेंसियां ईमानदारी से अपना काम कर रही हैं, ठीक है भदौरिया जी, उनको डरा रहे हैं आप। आपको मौका मिलेगा आगे बोलने का भदौरिया जी। ठीक है, दीपचंद जी सुन पा रहे हैं? दीपचंद जी सुन पा रहे हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही है दीपचंद जी। जी बिल्कुल सर। जी दीपचंद जी, जब राहुल गांधी गलत नहीं है, आ रही है सर सुजीत जी? जी मेरा सवाल सुन लीजिए। दीपचंद जी, जब राहुल गांधी गलत नहीं है और नेशनल हेराल्ड में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग जैसा केस कोई बनता ही नहीं है, स्वच्छ छवि के नेता हैं राहुल गांधी जी, तो ईडी को पूछताछ कर लेने दीजिए ना। इतना हंगामा क्यों? 3 दिन से पूरे देश को बंधक बनाने की कोशिश क्यों? जी आदरणीय सुजीत जी, मैं बोलना चाहूंगा कि आज जिस तरह कांग्रेस प्रथम परिवार को प्रेशर करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है, हम संविधान का आदर करते हैं, न्यायालय का आदर करते हैं, उनके सम्मुख भी जाएंगे और खुद राहुल गांधी जी आए और आज तीसरा दिन है। लेकिन सुजीत जी, मैं पूरी जिम्मेदारी से बताना चाहूंगा कि आज ईडीआई, सीबीआई, इनकम टैक्स को संतुष्ट ना करके भारतीय जनता पार्टी को संतुष्ट करना जरूरी है। अगर भारतीय जनता पार्टी संतुष्ट हो जाती है तो ईडीआई संतुष्ट हो जाएगी। मैं इनसे पूछना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता बैठे हैं, कैप्टन आईजी, 8 साल में क्या भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता भ्रष्ट नहीं है? नारायण राणे, रमन सिंह खुद कर्नाटक के ये 50% दलाली में पकड़े गए और इनको आप यहाँ पर ईडीआई नहीं जा रही है। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह ईडीआई आज तीसरा दिन है और आज देखा आपने किस तरह इन्होंने लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश करी है। आज कांग्रेस मुख्यालय के अंदर पुलिस प्रशासन को इन्होंने भेजा है, तो मैं बता दूं वो पुलिस प्रशासन वाले क्या कहते हैं सुजीत जी, ये आदेश ऊपर से आया है, भाजपा की कोई शाखा नहीं है, आरएसएस की कोई शाखा नहीं है, मोदी और अमित शाह की कोई ये निजी सेना नहीं है कि आज जिस तरह कांग्रेस कार्यालय में घुसकर उन्होंने लोकतंत्र की हत्या करी। आने वाले समय में आपको जवाब देना पड़ेगा कैप्टन भाई जी। दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, 7 साल तक ईडी क्या सो रही थी क्या? लेकिन सुजीत जी, मैं आपको इस पर तौर पर बता दूं, नेशनल हेराल्ड अखबार था वो अंग्रेजों की हुकूमत से लड़ने शुरुआत हुई थी। आज सपने में भी महात्मा गांधी, नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कभी एक कल्पना नहीं की होगी कि जो नेशनल हेराल्ड के पेनासोड़ थे, जन्मदाता थे, कोई ऐसी अंग्रेजों की अनुयायी की सरकार आएगी और इस कदर से आजादी के अखबार से प्रतिशोध लेगी। मैं विनय पूर्वक पूछना चाहूंगा आज आपसे कि 7 साल तक आपको इस चीज के बारे में याद नहीं हुआ। अब जब 2024 के इलेक्शन आ रहे हैं, आपको पता है कि कांग्रेस पार्टी के जो मुख्य चेहरा है, जिसको आप कह रहे हो कि राहुल गांधी जी कुछ नहीं है, आपके सारे नेता पानी पी पी कर माननीय राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी और प्रियंका गांधी, जब तक आप उनका नाम नहीं लेते हो तो आपका पेट से खाना नहीं उतरता है। और आप बोल रहे हो कि राहुल गांधी जी क्या चीज है। आज राहुल गांधी जी का सैलाब देखा, जबकि राहुल गांधी जी ने अभी तक अपील नहीं करी है। हमारे जितने भी नेता है सत्याग्रह करने के लिए अपील कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी के सारे नेताओं को 144 की धारा के अंतर्गत उनको नजरबंद किया गया। मुझे खुद 2 थाने के द्वारा मंगलापुरी और बसंत कुंज थाने के अंदर नजरबंद किया गया और मुझे बुलाया गया। मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि आज इनको क्या डर है? माननीय राहुल गांधी जी ईडी के सवालों का जवाब दे रहे हैं, तो आपको डर क्या? हमारे नेताओं को हमने आपसे यही कहा था कि दिल्ली के अंदर हम सत्याग्रह आंदोलन करना चाहते हैं, तो आप हमारे नेताओं को लाठीचार्ज करवा रहे हैं। आप उनका जवाब दीजिए। 8 साल के अंदर आपके पास 8 साल के अंदर बीजेपी का एक भी कार्यकर्ता भ्रष्ट नहीं है। ईडीआर की रिपोर्ट उठा के देखिए। धनोज जी, आपने कहा कि राहुल जी इस तरह, मैं कह रहा हूं राहुल जी वो शख्सियत है कि आने वाले 24 के अंदर अगर कोई जन विरोधी नीतियों को उठाते हैं, जनमानस के मुद्दे को उठाते हैं, तो माननीय राहुल गांधी जी है। जी ठीक है। प्रेम जी, क्या आपको भी ऐसा लग रहा है कि जो बीजेपी है वो दमनकारी नीति के तहत कुछ काम कर रही है? देखिए सुरजीत जी तो देखना पड़ेगा। जब हम ये कहते हैं कि एजेंसियों को अपना काम करने दिया जाए, न्यायालय को अपना काम करने दिया जाए, तो बिल्कुल ये सही लगता है। लेकिन क्या वाकई एजेंसियां काम कर रही हैं?
क्या वाकई न्यायालय काम कर रहे हैं, ये भी एक प्रश्न है। मैं पूछता हूं कि आर्यन खान के मामले में भी तो यही बात, क्यों विरोध किया जा रहा है? बिल्कुल। एजेंसियों को काम करने दी, न्यायालय को काम करने दी, लेकिन अंतिम परिणति क्या हुई? एजेंसियां आज मुंह दिखाने के लायक नहीं है आर्यन खान के मामले में। बिल्कुल। मैं सेंट स्टेंस का उदाहरण रखना चाहता हूँ, जिनको कि बगैर ट्रायल के जेल में बंद रखा गया। 85 साल की उम्र में डायबिटीज से लेके कोरोना से लेके तमाम चीजें थी, दिखता भी नहीं था और वो पानी भी खुद से नहीं पी सकते थे। उनको अदालत ने वो पाइप पीने के लिए पाइप मुहैया करने में करीब महीना भर लगा दिए। इतना जोर जुल्म के बाद उनकी मौत हो गई बिना ट्रायल के। और अदालत, सुरजीत जी, अदालत ने माफी मांगी स्टेन स्वामी से। जी। वो अदालत तो वहां भी काम कर रही थी, लेकिन अन्याय तो हम देख रहे हैं। अभी भी बहुत सारे लोग बिना ट्रायल के जेलों में बंद हैं, इसलिए कि वो विचारधारा से, इस सत्ता की विचारधारा से सहमत नहीं है। उनको ट्रायल में भी नहीं दिया जा रहा, यूं ही जेल में बंद किया जा रहा है। जब हम मांग करेंगे, जब बात उठाएंगे तो कहा जाएगा कि न्यायालय अपना काम कर रहा है, एजेंसियां अपना काम कर रही है। ये लोग काम नहीं कर रही, इसीलिए जनता सड़क पर है। ये आज जो जनता सड़क पर है, इसलिए सड़क पर है। आप थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे, उदाहरण दे रहे थे, बहुत अच्छा उदाहरण था कि नरेंद्र मोदी जी भी मुख्यमंत्री थे, एसआईटी के सामने वो पेश हुए, पूरे तमीज से पेश हुए, सवालों का जवाब दिया। और इतना ही नहीं, अमित शाह जी ने भी केस फेस किया। महाराष्ट्र, ये गुजरात से उनको तड़ी पार किया गया, उन्होंने भी अदालत का सामना किया। ये सारी चीजें हुई है, लेकिन आज ये भी देखना होगा कि बदले की कार्रवाई भी उसी रूप में हो रही है। जिस गृह मंत्री के रहते अमित शाह जी के साथ में वो हुआ, आज अमित शाह जी जब गृह मंत्री बने तो उस गृह मंत्री को तब तक जेल से बाहर नहीं निकलने दिया गया जब तक कि जितने दिन वो रहे थे उससे ज्यादा पी चिदम्बरम जेल में नहीं रह गए। मैं इसलिए इतने दावे से कह रहा हूं कि क्या अदालत में इतना असर है असर, क्योंकि जिस जज ने फैसला दिया रिटायरमेंट से 24 घंटे पहले उन्होंने फैसला दिया और रिटायरमेंट होता है और अगले दिन उनको बड़ा सा पोस्ट मिल जाता है। और जो फैसला दिया जेल में रहने का, वो कट एंड पेस्ट था जी। उसने केस के तो हूबहू पेस्ट कर दिए गए। ये भी देश के सामने है कि अदालत में किस तरीके से विपक्ष के साथ और विपक्ष के नेताओं के साथ व्यवहार किया और सरकार के हस्तक्षेप का उदाहरण। मैं आज ये कह रहा हूँ कि जितने नरेंद्र मोदी जी से एसआईटी ने पूछताछ की थी, तो भाई गांधी परिवार कैसे बच सकता है, उसको भी वो भुगतना पड़ेगा और वो भुगता जा रहा है। ये मैं कह रहा हूँ, इसीलिए कांग्रेसी सड़क पर है। ये सिंपल न्यायिक प्रक्रिया और सिंपल एजेंसियों की प्रक्रिया नहीं चल रही है, ये बदले की कार्रवाई ही चल रही है। तो मतलब ये मान लिया जाए कि बस एक राहुल जी के साथ अन्याय हो रहा है या एक गांधी परिवार के साथ अन्याय हो रहा है तो कांग्रेस सड़क पे उतर आती है, लेकिन जब बात दूसरे मुद्दों की होती है या कभी पी चिदम्बरम जी जेल में होते हैं तब इस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पे नहीं उतरते। जब बात कश्मीरी पंडितों के विस्थापन की होती है या बेरोजगारी की बात होती है या महंगाई की बात होती है, तब ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं होता है कांग्रेस के लिए। लेकिन चूंकि राहुल गांधी जी से पूछताछ हो रही है, अभी कोई आरोप तय नहीं किया जा रहा, उन्हें कोई गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, तो आपको ऐसा लगता है प्रेम जी कि क्या अगर राहुल गांधी की जगह कोई और बड़े नेता होते तो इस तरीके से कांग्रेस सड़कों पे नहीं उतरती? बिल्कुल जेन्युइन सवाल है आपका और इसका उत्तर भी आना जरूरी है कि ये मसला जो है, क्या कांग्रेस के प्रदर्शन से ईडी की जांच में कोई बाधा पड़ रही है? क्या राहुल गांधी ने ईडी की जांच में कोई असहयोग किया है? नहीं, ये प्रदर्शन सिर्फ और सिर्फ जो बातें हमने कही कि भेदभावपूर्ण तरीके से ये चीजें हो रही है, तो राजनीतिक प्रदर्शन करने का अधिकार देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी को नहीं होगा तो किसको होगा? वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब ये प्रश्न है कि बाकी मुद्दों पर ये पार्टी उस रूप में प्रदर्शन करने को नहीं आई तो क्यों? तो इसका जवाब ये है कि आज अगर कांग्रेस पार्टी सड़क पर नहीं उतरी तो कब उतरेगी? आज जबकि कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा, विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा, वो अगर कांग्रेस पार्टी की नजर में भेदभावपूर्ण रवैये का शिकार हो रहे हैं, तो उनके खिलाफ आज अगर पार्टी नहीं उतरती है, आज एकजुटता का इजहार नहीं होता है, तो फिर कब होगा? इसलिए ये
लड़ाई डेमोक्रेसी को बचाने के लिए कांग्रेस का योगदान के तौर पर देखा जाएगा। विपक्ष की पार्टियों ने भी समर्थन किया है, अखिलेश यादव ने भी समर्थन किया है, शरद पवार ने भी किया है, ममता बनर्जी ने भी किया है और तेजस्वी यादव ने भी किया है। इन लोगों ने भी इस संघर्ष का समर्थन किया है। मैं ये कह रहा हूं कि ये कांग्रेस का प्रदर्शन और ईडी की जांच एक दूसरे की विरोधी नहीं है। ये विरोध राजनीतिक विरोध है। ईडी की जांच से कोई भाग नहीं रहा है, वो होना चाहिए। जो भी फैसला आएगा अदालत का वो मान्य होना चाहिए। ठीक है भदौरिया जी, जो तमाम बहस हो रही है, जो निष्कर्ष निकल के आ रहा है वो यही आ रहा है कि कांग्रेस को इस बात का मलाल नहीं है कि ईडी पूछताछ कर रही है। मलाल इस बात का है कि जो तमाम जांच एजेंसी है वो पक्षपातपूर्ण रवैये के हिसाब से काम कर रही है। वो चाहे सीबीआई हो, चाहे एसआईटी हो, चाहे ईडी हो, चाहे और भी तमाम जो जांच एजेंसीज हैं जो जांच अपना काम कर रही है। तो सवाल यही उठता है कि क्या सरकार, चाहे वो सियासी लोग हो चाहे जनता हो, उनके बीच में यह संदेश देने में नाकाम रही है कि जो जांच एजेंसी वो पूरी तरीके से निष्पक्ष है? क्योंकि यह भी आरोप बीजेपी पे ही लग रहा है, सरकार पे लग रहा है आरोप कि जांच एजेंसी, चाहे वो न्यायालय हो चाहे दूसरी जांच एजेंसी हो, वहां के लोग जब रिटायर होते हैं तो बीजेपी में बड़ा पद पा लेते हैं, चुनाव लड़ लेते हैं, मंत्री बन जाते हैं। तो शायद इसलिए ये लोग पक्षपात कर रहे हैं। भदौरिया जी। जी सुधीर जी, बहुत बढ़िया बात आपने कही। मैं इन्हें याद दिलाना चाहूंगा, ये एजेंसियों की बात कर रहे हैं जी। तो जब से हमारा शासन आया है, जब से किसी भी चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, किसी ने हमारे ऊपर उंगली नहीं उठाई है। और प्रेम जी शायद भूल गए होंगे कि यूपीए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था, जब सरकार यूपीए की थी, कि सीबीआई को पिंजरे का तोता बना दिया है। क्या भूल गए आप? ये सुप्रीम कोर्ट के बड़ थे। हमारे टाइम में तो नहीं कहा सुप्रीम कोर्ट ने। हमारे टाइम में अगर कहा हो तो बताइए, क्योंकि हमारे यहाँ स्वतंत्र काम कर रही है एजेंसियां, कोई दबाव नहीं है। और फिर आप सबसे बड़ी बात वही आ जाती है कि आप क्या सत्याग्रह कर रहे, करिए, रामलीला मैदान में जाके बैठ के करिए। आप ईडी दफ्तर को क्यों घेर रहे जाके? ईडी दफ्तर घेर के आप क्या करना चाहते हैं कि आप उनके खिलाफ, राहुल खन्ना के खिलाफ आप जांच मत करिए, उनसे सवाल मत पूछिए? क्या आपकी मनसा है? आप सत्याग्रह करिए, किसने मना किया है? जाइए रामलीला मैदान में बैठिए और करिए। नहीं, आपको डर ये है कि चोरी करी है तो जांच एजेंसियां पूछेंगी तो खुल के सामने आएगी चोरी, तो क्यों ना जो है ना इस पर दबाव बनाया जाए, जो राहुल गांधी से सवाल न पूछे जाए। तो ये राष्ट्रवादियों की सरकार है। यहाँ कुछ चोरी करी है तो बचोगे नहीं, और कुछ किया नहीं है तो तुम्हारा कोई बिगाड़ नहीं सकता। यहाँ अब आज जो सरकार चल रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, जो खुद एक बहुत बड़े ईमानदार है, और 8 साल के कार्यकाल में उनके एक भी मंत्री, एक भी नेता के ऊपर कोई जरा सा दाग नहीं लगा है। और ये यूपीए सरकार में ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जिसने एक नया घोटाला भदौरिया जी, घोटाला जी, भदौरिया जी, कांग्रेस का आरोप ही तो यही है, कांग्रेस का आरोप ही यही है जो आप बता रहे हैं कि जानबूझ करके दाग नहीं लगा, क्योंकि सारी जांच एजेंसी तो आपकी कठपुतली बनी हुई है। नहीं तो इन्हें साबित करना चाहिए ना, इन्हें साबित करेंगे। इनकी तो जो राज्य की सरकार है उनकी क्या हालत है देखिए ना। महाराष्ट्र की सरकार में क्या है, इनका गृह मंत्री जेल में चला गया, इनका पुलिस कमिश्नर जेल में चला गया, इनके मंत्री वहां जेल में चले गए। तो इनकी तो राज्य सरकारों का भी ये हाल है। तो ये क्या बात करेंगे? हमारी कोई राज्य सरकार का एक बता दो। राजस्थान की सरकार इनकी जब जिस दिन से राजस्थान में आई, आप देखिए क्या हालत हो रही राजस्थान की। तो वहाँ डेली बलात्कार हो रहे हैं, अपहरण हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं। तो जाति विशेष वहाँ इस तरह हावी है कि वहाँ हिंदू तरीके से अपना जीना भूल चुके हैं, वहां से प्लान करके राजस्थान छोड़ के भाग रहे हैं। तो ये तो इनकी करनी कितनी है। जी ठीक है भदौरिया जी, जान चुकी है सुधीर जी कि कांग्रेस के पास ना नेता है ना नेतृत्व है, कुछ भी नहीं बचा है, सिवाय एक परिवार बचा है, वो भी जो है ना भ्रष्टाचार में इतना डूबा हुआ है, अब उसको बचाने में लगे हैं, बचोगे नहीं। जांच एजेंसियां निष्पक्ष काम कर रही हैं, और अगर आप उसमें लिप्त हैं, आपने घोटाला किया है तो आपको जेल जाना पड़ेगा। अभी तो आप बेल पे हो, अभी तो बेल पे हो, और साबित होता है तो आप जेल में जाओगे, आपको कोई रोक नहीं सकता। और ये सत्याग्रह की बात कर रहा है, करिए सत्याग्रह, कौन मना कर रहा है? जाइए रामलीला मैदान में,
आपको ईडी दफ्तर ही घेरने को क्यों मिला? ईडी दफ्तर क्या उनको आंखें दिखा के आप डराना चाहते हो सरकारी एजेंसियों को? ऐसा नहीं होगा, दुनिया देख रही है। आप ठीक है भदौरिया जी, आप जनता देख रही, वो आपके खिलाफ खड़ी हो जाएगी। ठीक है, आपके पास लौटेंगे भदौरिया जी। अब यहां पे सवाल यही उठ रहा है कि अगर पक्षपात नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक, सब कुछ बढ़िया हो रहा है, जांच निष्पक्ष हो रहा है, तो आखिर कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों है? ये मैं प्रतिक्रिया लूंगा दीपचंद जी से, लेकिन इससे पहले प्रेम जी कुछ कहना चाह रहे हैं। प्रेम जी कुछ प्रतिक्रिया देना चाह रहे हैं आप? जी, हम एक बात याद दिलाना चाह रहे थे जी। कि विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने एक मुद्दा उठाया था, स्वीडिश कंपनी। आप सुरजीत जी उस समय स्कूल में पढ़ रहे होंगे और फिर भी आप जागरूक रहे हैं, अखबार पढ़ते हैं, आपको याद होगा कि उन्होंने मसला उठाया और राजीव गांधी की सरकार बोफोर्स मामले में इतनी इस स्थिति में आ गई कि इस्तीफा देना पड़ा उस सरकार को, क्योंकि मामला था कि स्वीडिश कंपनी को फेवर किया गया है किसी दलाली के माध्यम से। जी। आज दो मामले हमारे प्रधानमंत्री पर विदेश से उठ चुके। एक राफेल में इन्होंने अंबानी के लिए फेवर किया और एक श्रीलंका में इन्होंने अडानी के लिए फेवर किया। लेकिन कोई संयुक्त संसदीय जांच नहीं होगी, कोई आवाज नहीं उठेगी। जब जांच ही नहीं होगी, आवाज ही नहीं उठेगी, उस समय तो राजीव गांधी की सरकार के खिलाफ पूरी मीडिया खड़ी हो गई थी। आज देश की मीडिया इस पर बहस करने के लिए तैयार नहीं है। ये बदली हुई परिस्थिति है, इसीलिए ये ईमानदार सरकार। जी प्रेम जी, आपको ऐसा नहीं लगता दोनों बड़े मुद्दे हैं और ये उठाया जाना चाहिए? बिल्कुल, मीडिया को भी उठाना चाहिए, विपक्ष को भी उठाना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पिछले 3 दिनों से सत्याग्रह कर रही है, अगर आपने जो मुद्दा उठाया है, अगर इसी मुद्दे पे सत्याग्रह पे उतर आती कांग्रेस या सत्याग्रह ना करती, लेकिन चौक चौराहों पे जिस तरीके से प्रदर्शन चल रहा है पूरे देश में, ऐसा प्रदर्शन कर दिया होता तो शायद मीडिया भी आवाज उठा रही होती और शायद कांग्रेस जो सरकार है वो भी दबाव में आ जाती। आपको ऐसा नहीं लगता? देखिए सुरजीत जी, जब कांग्रेस पार्टी का प्रमुख ही इस रूप में ग्रिल किया जा चुका है, तो इस मुद्दे को छोड़ के किसी और को पकड़ लें। मैं आज की तारीख में नहीं कह रहा, पिछले 10 दिन पहले भी ये मुद्दा उठ सकता था, उठाया जा सकता था। नहीं सुरजीत जी, आज की तारीख में अडानी जी को वो काम मिल गया है श्रीलंका में। जी, अडानी जी को प्रोजेक्ट आज मिल गया। जी, और मिल दो गया। घटनाएं और भी हैं, एक दो और घटनाएं भी हैं जो अंबानी के फेवर में 2 और मामले गए हैं। ये सारी घटनाएं चल रही है। ये आपदा में अवसर का इस्तेमाल भी हो रहा है, ये भी समझिए कि कांग्रेस के मुद्दे पर देश को डाइवर्ट किया गया है और उधर हमारे दो को पूरा फायदा पहुंचाया जा रहा है। ठीक है। धनोज जी सुन पा रहे हैं? धनोज जी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। चलिए ठीक है, धनोज जी शायद नेटवर्क में दिक्कत आ रही है उनमें। धनोज जी, चलिए तब तक दीपचंद जी से बात कर लेते हैं। दीपचंद जी, आप तक आवाज आ रही है? आ रही है जी। अच्छा दीपचंद जी, मुझे ये थोड़ा समझाइए या बताइए कि जो कांग्रेस का ये सत्याग्रह है वाकई महात्मा गांधी के सत्याग्रह वाली राह पर है? क्योंकि कांग्रेस के तमाम बड़े नेता जिस तरीके से, जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या ये सियासी मर्यादाओं के अनुकूल है? आपको लगता है आज जिस तरीके की बातें हुई है? दीपचंद जी। आदरणीय सुजीत जी, बिल्कुल कांग्रेस पार्टी सत्याग्रह आंदोलन करने के लिए तैयार है माननीय राहुल गांधी जी के लिए। लेकिन आपको मैं बता दूं, आजादी से पहले जवाहरलाल नेहरू ने अपना आनंद भवन पैलेस देश के लिए समर्पित कर दिया था और यही वही कांग्रेस है जिसने 60 साल तक शासन किया। नहीं, मैं आ रहा हूं, मुद्दे पे आ रहा हूं। मुझे वो कहानी नहीं सुननी है, मुझे केवल ये बता दीजिए कि जिस तरीके से सियासी मर्यादाओं को लांघा जा रहा है, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या आपको लगता है कि वो उचित है? सुजीत जी, कोई भी मर्यादा को नहीं लांघ रहा है, लेकिन अगर हमारे कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पे ही अगर सरकार उस पर हमला करेगी तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ता अपने नेता को बचाने के लिए रोड पे उतरेंगे। मैं पूरी जिम्मेदारी से ये कहना चाहूंगा, जो नेशनल हॉलिडे पे लगाया गया आरोप मनगढ़ंत और काल्पनिक है।
जहां कोई पैसे या संपत्ति का हस्तांतरण हुआ ही नहीं, तो वहां मनी लॉन्ड्रिंग का केस कैसे बन सकता है? अच्छा। मेरे दो सवाल है सुजीत जी कि एजेल की चल अचल संपत्ति क्या यंग इंडिया में ट्रांसफर हुई? एक भी रुपया गांधी परिवार ने या किसी सदस्य ने यंग इंडिया में होने के नाते लिया हो तो बताइए। दीपचंद जी, इस मैं मुद्दे आपको पे बता रहा हूँ ना, मैं बात भारतीय कर रहा जनता हूँ, पार्टी कोई के नतीजा नहीं आता। आज मुद्दा यही है कि जो बता रहा हूं। सत्याग्रह चल रहा है सुजीत जी मेरी बात रखने दीजिए आप। सुजीत जी रखिए। हाँ, दूसरी 7 साल के बाद ईडीआई कार्रवाई कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने जो लोन लिया उसका क्या हुआ? तो मैं पूरे देश के लोगों को बताना चाहूंगा कि आजादी के आंदोलन के लिए जो पत्रकार अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, उनके परिवार को तनख्वाह दी गई है, उनके वीआरएस के पैसे से पैसे चुकाए गए, और जो कंपनी प्रॉपर्टी लीज की थी उसे एजेल नेशनल होल्ड में यंग इंडिया में नहीं है। लेकिन आप अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कहते हैं जी कि नेशनल होल्ड के अंदर कहीं ना कहीं मतलब कांग्रेस पार्टी ने कोई गमन किया है, तो मैं क्लियर तौर से कह रहा हूं उसकी जांच होनी चाहिए। और स्पष्ट तौर से माननीय राहुल गांधी जी विदेश गए हुए थे, उन्होंने ईडी का सम्मान करने के लिए ही वो वापिस आए, जांच के लिए पेश हुए। लेकिन आज जिस तरह का मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर कांग्रेस पार्टी जब सरकार में थी तो दुरुपयोग तो छोड़िए सुजीत जी, इन्होंने सत्प्रयोग भी नहीं किया। अगर सत्प्रयोग भी करते ना तो जो हमारे घटक दल थे, तो लालू प्रसाद यादव जेल में नहीं होते, आज सुरेश कृपानी जेल पे नहीं होते, राजा उन पे कार्रवाई नहीं होती। लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहूंगा, आज जितनी ईडीआई सीबीआई इनकम टैक्स है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम कर रही है। मैंने पहले भी ये बात कही थी आपके चैनल पे कि आज ईडीआई सीबीआई को संतुष्ट करना जरूरी नहीं है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का संतुष्ट हो जाती है तो सारे खून माफ हो जाते हैं, ये क्लियर बात है। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा। हाँ जी बोलो सुजीत जी। जी दीपचंद जी, लेकिन ये सब कुछ तो हो रहा है या तो हाई कोर्ट के इशारे पे हो रहा है या सुप्रीम कोर्ट के इशारे पे हो रहा है। ट्रायल कोर्ट से बात आगे बढ़ गई, तब हाई कोर्ट में बात पहुंची, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में बात पहुंची, तो आप इसको तुरंत बीजेपी से क्यों जोड़ देते हैं? बता रहा हूँ सुजीत जी, जब 2015 के अंदर ईडीएस रंजन जी ने केस को बंद कर दिया था, जब उनको लगा कि इस तथ्य में कोई दम नहीं है तो उन्होंने इस केस को खारिज कर दिया था। लेकिन 2015 के बाद इनका ईडीएस रंजन का इन्होंने ट्रांसफर करा और उसके बाद अपने मनपसंद अधिकारी को लाकर इन्होंने दोबारा ईडीआई के द्वारा ये मतलब कार्रवाई दोबारा करी है। तो आपको लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं अधिकारी प्रेशर पे काम कर रहे हैं, बीजेपी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, वो अपनी मूल अधिकारों से वंचित होकर वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं आज की तारीख में? जी धनोज जी सुन पा रहे हैं? जी धनोज जी, आज पिछले 3 दिनों से जो कुछ भी चल रहा है, सड़कों पे जो भी चल रहा है, और अब ये बात यहां भी आ गई है कि भाई अब कल राजभवन का घेराव करेंगे, देश भर में विरोध प्रदर्शन और तेज करेंगे, तो क्या आपको क्या लगता है कांग्रेस क्या चाहती है आखिर? देखिए कांग्रेस रही कहां जो करेगा प्रदर्शन, ये महत्व दे रहे हैं। कांग्रेस नहीं रही है तो आज कांग्रेस रही चोर भारतीय जनता पार्टी को डर क्यों है? आज डर इसलिए है कि विपक्ष का चेहरा कांग्रेस पार्टी है। देश का चोर लुटेरा जब आपको तो लगेगा आपका नेता चोर है, लुटेरा है, आप भूल गए क्या? स्वतंत्रता सेनानियों के पैसा को लूटा है, जेल जाने से डर हो रहा है। हाई कोर्ट ने दीपचंद जी धनोज जी को बोलने नहीं दीजिए। इस देश के चोर लुटेरे नहीं सहन करूंगा। चोर लुटेरा कांग्रेस साबित हो गया, उन्होंने अपने कांग्रेस पार्टी चोर लुटेरा है। कांग्रेस पार्टी इस देश के लिए नहीं लड़ रही है। आप सिर्फ कांग्रेस पार्टी जनता पार्टी चोर लुटेरे माँ बेटे के लिए, जो माँ एक साड़ी में आई थी, एक माँ साड़ी में आई थी, आज 4,000 करोड़ का मालकिन कैसे हो गई? सोनिया गांधी को जो इंदिरा गांधी बहू बना के लाई थी, उसके अकाउंट में 1 रुपया नहीं था, आज 4,000 करोड़ कैसे हो गया? आपको मानना पड़ेगा कि आज जो प्रदर्शन हो रहा है वो प्रदर्शन एक चोर लुटेरे के लिए हो रहा है। दूसरी बात, प्रेम कुमार जी ने कहा, मैं उसको जरूर जवाब देना चाहूंगा कि अमित शाह 12वीं पास है और चिदम्बरम सुप्रीम कोर्ट के टॉपर लॉयर है, वो 106 दिन जेल में रहे।
टॉपर लॉयर समझना पड़ेगा यहां पर जी। कि अमित शाह 12वीं पास और वो गृह मंत्री थे गुजरात का, उनको तरी पार घोषित कर दिया यूपीए सरकार ने। आज 12वीं पास देश का गृह मंत्री है, और लेकिन ईडी में जो पढ़े लिखे एडी एज एडिशनल डायरेक्टर, आपको मालूम है उसकी क्वालिफिकेशन क्या है? वो पूछताछ किया राहुल गांधी को, और राहुल गांधी 25 बार पानी मांगा है, 25 बार। बोला गला सूख रहा है। ईमानदार आदमी का गला नहीं सूखता, ईमानदार आदमी की आवाज नहीं झुकती, ईमानदार स्वतंत्रता सेनानी कभी नहीं करते। अरे धनोज जी, आपको तो बहुत अंदर की बात पता है। होता धनोज जी, अभी मैं पत्रकार हूं, मैं प्रेजेंट था वहां, इन लोगों ने इल्जाम लगाया कि गेट तोड़ दिया, ये लोग झूठ इतना बोल रहा है, बैरियर लगा हुआ वहां पर। मैं वहां प्रेजेंट था, मैं अपने संस्था को वहां से प्रेजेंट होकर, डिप्टी एडिटर हूं, मैं वहां प्रेजेंट होकर रिपोर्ट कर रहा था। मैं वहां भी गया, सवाल पूछा, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि राहुल गांधी से अगर पूछताछ हो रही है तो आपको पेट में दर्द क्यों हो रहा है? मैं इनके प्रवक्ता सुप्रिया सिंह और रणदीप सुरजेवाला तमाम लोग थे वहां बैठे हुए, मैंने पूछा, किसी ने जवाब नहीं दिया। ये मुट्ठी भर लोग सिर्फ यातायात बाधित किया, ये मुट्ठी भर लोग एपीजे अब्दुल कलाम रोड को रोकने की कोशिश किया, ये मुट्ठी भर लोग जो पूछताछ करने वाले अधिकारी हो उसको टॉर्चर किया, उसको रोकने की कोशिश किया, उसको दफ्तर जाने नहीं दिया गया। मैं वहां प्रेजेंट था। और लास्ट ठीक नहीं है, देर से आकर सुनिए, कांग्रेस पार्टी आज पूरे विश्व में विस्फोटक जैसे होता है, आतंकवादी का बम फूटता है ना, उसी तरह बम फूट गया कि कांग्रेस पार्टी चोर लुटेरों की पार्टी है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष चोर है, लुटेरा है, जमानत नहीं नहीं, इस तरह की व्यक्तिगत टिप्पणी मत कीजिए धनोज जी, इस तरह की बात मत कीजिए। मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रहा हूं जी, मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, सच्चाई बोल रहा हूं। नहीं, ये आपत्तिजनक है, ये आपत्तिजनक है, इस तरीके से नहीं होगी बात। देश के धन दौलत को लूटने की कोशिश की गई है। ये जो हेराल्ड की संपत्ति किसकी है? किसकी संपत्ति? हेराल्ड की संपत्ति क्या ये कांग्रेस की बकौती है? ये देश की संपत्ति है। इस संपत्ति को लूटने का जो प्रयास किया गया, तो क्या मुझे चोर लुटेरा ना कहूं? वो चोर लुटेरा ही तो है। अगर वो ईमानदार होते आराम से जाते, आराम से जाकर कहते पूछो मुझसे क्या पूछते हो। उन्होंने क्या बोला? सिर्फ हमें ही बुलाए हो, किसी और को भी बुलाते हो। सत्येंद्र जैन को भी तो बंद किया है ईडी ने, सत्येंद्र जैन को भी तो बंद किया है, पूछताछ किया। देखिए क्या होता है प्रवर्तन निदेशालय ईडी का, वो पहले पूछताछ के लिए बुलाते हैं, पूछते हैं, और पूछताछ में जहां भी शक होता है, आपकी कोई गलती पकड़ी जाएगी, तुरंत आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। राहुल गांधी डरे हुए व्यक्ति है, भयभीत है, वो छोटा सा बच्चा है, बुद्धि नहीं उसको, वो डर गया है कि मुझे अरेस्ट कर लेगा। आज राहुल गांधी चाहता कांग्रेस का भला, तो अकेला जाता, अरेस्ट कर लेता, तो आज जो सच्चे कांग्रेसी थे वो रोड पर उतर आता। 12 करोड़ में 1200 भी लोग नहीं पहुंचे यहाँ पर। कुल कितने लोग हैं देख लीजिए, आप अपने फ्यूटेज में गिन लीजिए, अपने गिनिए उसमें, जो आपका रिपोर्टर है देखिए कितने, मुश्किल से 200-300 लोग हैं। वो भी कौन लोग? जिनको राहुल गांधी के आशीर्वाद से राज्यसभा भेजा गया, मंत्री बनाया गया, वही लोग थे। पूरा कांग्रेसी नहीं आया, क्योंकि कांग्रेसियों को भी पता है कि राहुल गांधी चोर है, लुटेरा है। ये कांग्रेसियों को भी पता है कि राहुल गांधी चोर है, लुटेरा है, देश का धन लूटा है, हेराल्ड की सारी संपत्ति को लूटने के लिए साजिश किया है। ठीक है धनोज जी, ठीक है, आपकी बात समझ में आ गई। 420 का भी दफा लगेगा। ठीक है। अच्छा भदौरिया जी, आखिरी प्रतिक्रिया चाहूंगा, आपको लगता है कि आज जिस तरह के बयान दिए गए कांग्रेस की तरफ से, वो मर्यादित बयान थे? नहीं, बिल्कुल सुधीर जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस हर पहलू पे, हर जगह झूठ के अलावा और कुछ नहीं बोलती है। हर किताब पे कांग्रेस कहीं नहीं आती है। जैसे अगर धनुष जी कह रहे थे, मैं धनुष जी से काफी सहमत हूँ, उन्होंने वही पहलू लिए जो हकीकत है। तो कांग्रेस तो बात वही बार आती है कि कांग्रेस बार बार कह रही है कि निर्दोष है, हमने कुछ किया नहीं है। तो नहीं किया है तो डरने की कहां जरूरत आ रही है? एजेंसी आपसे पूछ रही है, आप जवाब दीजिए। इन्होंने बीच में प्रेम कुमार जी ने कहा था कि नरेंद्र मोदी से भी पूछताछ हुई थी, बिल्कुल हुई थी, मगर बीजेपी का एक भी कार्यकर्ता उसके आंदोलन नहीं करने गया था। वो अकेले जाते थे, सवालों का जवाब देते थे और वापस आते थे। इसी तरह से हमारे जो आज गृह मंत्री है माननीय अमित शाह जी के साथ, जब इन्होंने जो उनके साथ जो मुकदमा दर्ज कराए, जांच बैठाई, ठीक है, मगर कभी जो है ना हमारी पार्टी ने कोई धरना आंदोलन नहीं किया है। उसका धीरज रख के उसका जवाब दिया है और लास्ट में हम कोर्ट से निर्दोष साबित हुए हैं। तो जब तुम्हें डर नहीं है, तुमने किया नहीं तो क्यों डर रहे? ठीक है भदौरिया जी, समय की कमी है, यही है।
जी भदौरिया जी, समय की कमी है। डर तो नहीं यही है, डर तो यही है कि इन्होंने आज दिन तक इस देश को लूटा ही लूटा है। तो ये सबसे बड़ा डर है कि ये कांग्रेस एक परिवार तो जेल में जाएगा ही जाएगा, बाकी इनके साथ जो ये कांग्रेसी है जो आज मुख्यमंत्री रोडों पे बैठ रहे हैं, ये एक भी नहीं बचेंगे। ये सब भ्रष्टाचार में लिप्त है। तो ये सब अपने अपने आप को बचा, ठीक है, परिवार को तो बचा ही रहे, साथ में अपने आप को भी ठीक है बचाने भदौरिया लगे जी, हैं। ठीक है, ठीक है। प्रेम जी, आखिरी प्रतिक्रिया मैं चाहूंगा कि जिस तरीके से आज सत्याग्रह चला, पिछले 3 दिन से सत्याग्रह चल रहा है, मानता हूं ये संवैधानिक अधिकार है, विरोध प्रदर्शन करना चाहिए, विरोध प्रदर्शन की, लेकिन जो रूपरेखा होनी चाहिए उस पर भी बहस होनी चाहिए। जिस तरीके से अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया गया, आज आपने सुना होगा नागपुर में जिस तरीके से एक कांग्रेसी ने अपनी बात रखी, बात क्या रखी, उन्होंने सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी के लिए अपमानजनक टिप्पणी कर दी। आपको लगता है कि इस तरह की भाषाओं का इस्तेमाल होना चाहिए था? देखिए सुरजीत जी, जब आपने कह दिया कि अपमानजनक है और डिफेमेटरी है, तो वो है डिफेमेटरी। और जब आंदोलन होता है, बहुत जुबान से बहुत बातें आती है, तो कुछ गलत भी होता है, आगजनी भी होती है, तोड़फोड़ भी होता है, बदजुबानी भी होती है। तो इन सब का समर्थन नहीं किया जा सकता, लेकिन आंदोलन के दौरान ऐसे वाक्य होते हैं जिस पर चेक और बैलेंस जितना ज्यादा हो वो उतना अच्छा है। लेकिन हम जिस तरीके से देख रहे हैं इस डिबेट में भी और इस यहाँ से बाहर भी, मीडिया में भी और दूसरे जगहों में भी, राहुल गांधी को भ्रष्ट करार दिया गया है। अदालत की तो कोई जरूरत ही नहीं है। जब वो भ्रष्ट करार दिए गए हैं तब तो निश्चित रूप से ये सत्याग्रह नहीं है, ये भ्रष्टाग्रह है। और फिर तो सत्याग्रह वही लोग कर रहे हैं जो कि उनको भ्रष्ट करार दे रहे हैं। तो हमारे धनोज जी सत्याग्रही हैं, हमारे भदौरिया जी सत्याग्रही हैं। तो इस बात को समझना पड़ेगा। अगर आपको अदालत पर यकीन है तो आप पहले से किसी को भ्रष्ट घोषित मत कीजिए, अदालत के फैसले का इंतजार कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सही, ठीक है। यही चीज राहुल गांधी को भी सोचना चाहिए ना। ठीक है, ठीक है धनोज जी, धनोज जी, समय की कमी है, समय की बाध्यता है, इसलिए जो भी हमारे साथ कार्यक्रम में जितने मेहमान थे मैं सबका धन्यवाद करूंगा, वो हमारे साथ आए और उन्होंने अपने विचार रखे। अब जो मसला है वो मसला यही है कि कौन गलत है, कौन सही है, क्या राहुल गांधी दोषी हैं, क्या जो उनसे पूछताछ की जा रही है वो सही है, इसका फैसला तो करना बहुत ही मतलब बारीक सी लाइन है एक, और इसको समझ पाना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि बीजेपी तो हमेशा यही कहेगी कि जो कुछ हो रहा है वो गुंडागर्दी है, जो कांग्रेस वाले कर रहे हैं सबको ये सारे ही गुंडागर्दी है। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि सत्याग्रह है। लेकिन इस बात का तो बिल्कुल ख्याल रखना चाहिए, चाहे ये सत्याग्रह है चाहे गुंडागर्दी है, लेकिन एक मर्यादा दोनों की होती है। अगर ये गुंडागर्दी है तो उसकी मर्यादा नहीं होगी, लेकिन सत्याग्रह है तो इसकी मर्यादा होगी। और अगर मर्यादा है तो इस तरीके से अमर्यादित बयान देना, देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ अपमानजनक बयान देना और इस तरह के बयान देना, और जो तमाम जो रणदीप सुरजेवाला हो, चाहे वो भूपेश बघेल हो, चाहे वो सचिन पायलट हो, इस तरीके से बात अपनी रखना कि अगर हमारा वक्त आएगा तो हम आपको देख लेंगे, तो क्या इस तरीके से बदले की भावना से सियासत होगी? अगर इस तरीके से सियासत होती तो फिर जो आम लोग हैं, जो गुंडों को दोषी ठहराते हैं कि वो बदले की कार्रवाई करते हैं, अगर किसी के खिलाफ किसी गुंडे ने कोई खून कर दिया, चाहे आप हालिया जो घटना वो देख लीजिए, जो मूसावाले वाली घटना है, तो क्या इस तरीके से राजनीति होगी? क्या इस तरीके से सियासत होगी? इसको समझना पड़ेगा। क्योंकि जो भरोसा जनता का एक अपने सियासतदान पे है, एक नेता पे है, उस भरोसा को तो कम से कम ना टूटने दें। खैर, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज वॉच इंडिया। नमस्कार।